हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 1, यानी कि हिंदी का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। ऐसे ही आपको चैप्टर 2 चैप्टर 3 करके ऑल वीडियो मिल जाएगा। और आपको ये क्लास 12 का है। टॉप 31 क्वेश्चन इसमें, यानी कि 31 क्वेश्चन है इसमें, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपको हर वीडियो में हर चैप्टर वाइज से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप लोग पूरा चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही आते रहेंगे। आपको पाठ का नाम हो गया बातचीत, यानी कि चैप्टर 1 का है बातचीत, गद्य खंड से है। ये आपका क्या गद्य खंड से है। पाठ का नाम हो गया आपका बातचीत, और लेखक का नाम हो गया बालकृष्ण भट्ट। जन्म इनका 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, जो कि निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको देख लीजिएगा और हम लोग अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित ग्रहसन है। बताना है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित ग्रहसन है। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या फिर मोहन राकेश। बताना है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित ग्रहसन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा। दूसरा नंबर क्या बोल रहा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बताना कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। बताना कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर का बताइएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। बताना है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर तो इसमें बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मल्लज, बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह। बताइए कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बताइए कि बातचीत जो है ये क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत एक ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर स्वतंत्रोत्तर युग। बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर स्वतंत्रोत्तर युग। बताना है कि 5 नंबर का बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये थे भारतेंदु युग के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बताना है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। विद्वत्तापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो उत्तम तरीका है आपका अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताइएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। बताइए कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में आत्मीयता महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था। अभी ऊपर आपको बताए थे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में 1884 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताइएगा, संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। बताइए संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये किसकी रचना है। तो ये आपका श्रीनिवास दास की है, ये श्रीनिवास दास जी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। आप लोग चैप्टर देख के बालकृष्ण भट्ट का मत समझ लीजिएगा, इसका राइट आंसर श्रीनिवास दास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बताना कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है।
नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजन, सद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब बताना है कि इसमें से कौन सी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। अब इसमें से एक ही है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेल का विकट खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। बताइए बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो वो निकाला था हिंदी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताइएगा, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है। आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो आपको पता है ये आप देखे थे अभी भी एक इसके पहले कि ये एक ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। बताना है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो वो सुनी थी फ्राइडे के मुख से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब बताइए कि बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो आपको पता ही है ये बालकृष्ण भट्ट की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर बताइएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बताना है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान अभी आप लोग ऊपर पढ़े थे, सबसे ऊपर ही आपको बताए थे, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो ये हिंदी प्रदीप का संपादन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइएगा, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। बताइए बालकृष्ण भट्ट ने जिन्हें हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकाला था, ये कब निकाला था। 1877 को, 1888 को, 1890 को या फिर 1894 को। बताइए 20 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 1877 या 1888 या 1890, 1894। कब हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था, तो 1877 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताइएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघदूतम, यानी कि ये इनकी रचित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेघनाथ वध इनका रचा हुआ है, वेणी संहार, पद्मावती ये सब इनका रचा हुआ है, लेकिन मेघदूतम इनका रचा हुआ नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर बताइएगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। महिला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजन, अंतराल। बताइए कि इसमें से कौन सा रचित है, तो इसमें से आपका कौन सा रचित है। 100 अजान एक सुजन रचित है, बाकी इनका रचित नहीं है। इनका रचित ये तीनों नहीं है, 100 अजान एक सुजन इनका रचित है। चलिए 23 नंबर बताइएगा,
नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताना कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। मतलब कि नाटक के प्रारंभ में जो होता है उसको, उस मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताइएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक, 18 वर्षों तक। बताइए रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बताना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने या फिर मिल्टन ने? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है बेन जॉनसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताइएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्ति में हो सकती है? सिर्फ दो व्यक्ति में। यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का या फिर स्पेंसर का? असल बातचीत कितने लोगों में? दो लोगों में हो सकती है। तो ये किसका मत है? किसने कहा कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है? तो ये कहा था एडिसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताइएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो ये तो दो लोगों के बीच हो सकती है, अभी आप लोगों ने देखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताइएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत कर लेने से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और सख्त, इनमें से कोई नहीं। देखिए बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? कोई बातचीत है, अगर आप किसी से वो शेयर कर देते हैं तो आपका मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताइएगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताइए किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। बताइए किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ये वाक शक्ति से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बताना कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, आपका 31 क्वेश्चन पूरा एक चैप्टर का ख़त्म हो गया। ऐसे ही आपको ऑल सब्जेक्ट का, ऑल चैप्टर का वीडियो मिलेगा, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाले हैं। आप लोग ऑल सब्जेक्ट का, ऑल ऑब्जेक्टिव, ऑल चैप्टर वाइज वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।